Good morning, students. I hope all you are doing well at home. Welcome to the EVS class. Children, today we will study chapter number 13, Animal Kingdom. Children, in our last video we have studied about food that animals eat and sounds of animals. And today we are going to study about babies of animals. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि अलग अलग जानवर किस तरह का भोजन खाते हैं और जानवरों की ध्वनि के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बेबीज ऑफ एनिमल्स। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज। सभी जानवरों के बच्चे होते हैं। लार्ज एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, काउ, डियर्स एक्सेट्रा यूजुअली हैव ओनली वन बेबी एट अ टाइम। बड़े जानवर जैसे कि हाथी, गाय, इनके सामान्यतः एक ही समय में एक ही बच्चे होते हैं। स्मॉल एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स एंड रैबिट्स हैव मैनी बेबीज एट अ टाइम। छोटे जानवर जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, इनके एक समय में एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट व्हाट द बेबी एनिमल्स आर कॉल्ड। आइए देखते हैं कि इन एनिमल्स के बेबीज को क्या कहा जाता है। लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रेन। अ लायन एंड इट्स कब। शेर के बच्चे को कब कहते हैं, CUB कब। अ हॉर्स एंड इट्स फोल। हॉर्स की बेबी को फोल कहते हैं। अ गॉट एंड इट्स किड। A sheep and its lamb. A deer and its fawn. A kangaroo and its joy. Animals are friends. जानवर हमारे मित्र होते हैं। We keep some animals in our homes because they are useful to us. हम कुछ जानवरों को अपने घर में रखते हैं क्योंकि वे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। Let us read on to know how animals help us. आइए देखते हैं कि जानवर किस तरह से हमारी मदद करते हैं। Things that we get from animals. वह वस्तुएं जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। Milk, दूध। Some animals gives us milk such as cow, goat, buffalo. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि हमें दूध देते हैं जैसे कि गाय, बकरी, भैंस। Eggs. Some animals gives us eggs. कुछ जानवरों से हमें एग प्राप्त होते हैं। Duck, hen, quail. Meat. कुछ जानवरों से हमें मीट प्राप्त होता है जैसे कि हैन, गॉट, फिश। वूल, ऊन। शीप, रैबिट, अंगोरा गोट। कुछ जानवरों से हमें वूल प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होती है जैसे कि शीप से, रैबिट से। वी ऑल्सो गेट लेदर फ्रॉम सम एनिमल्स सच एज बफेलो, कैमल, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स which we use to make shoes, bags, belts, purses and many other things. कुछ जानवरों जैसे कि भैंस, ऊंट, सांप, मगरमच्छ, इनसे हमें चमड़ा प्राप्त होता है, लेदर प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम शूज बनाने में, बैग बनाने में, बेल्ट्स और पर्सेस में जिसका उपयोग हम करते हैं। We get silk from silkworms and honey and wax from honeybees. हमें रेशम की कीड़ी से रेशम प्राप्त होता है और मधुमक्खियों से शहद और वैक्स प्राप्त होता है। Dogs guard our houses and cat keeps the mice away. कुत्ते हमारे घर की सुरक्षा करते हैं और कैट्स, बिल्लियां हमारे घर से चूहों को दूर रखती है। सम एनिमल्स सच एज डंकीज, म्यूल्स, याक्स
Camels, horse, oxen and domesticated elephants carry load for us. कुछ जानवर जैसे कि गधा, खच्चर, याक, ऊंट, घोड़े, बैल और पालतू हाथी हमारे लिए बोझ ढोते हैं. Some of these animals also help us on the farm. इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि खेतों में हमारी मदद करते हैं. Animals that carry load for us are called the beasts of burden. वे जानवर जो कि हमारे लिए बोझ ढोते हैं उन्हें बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब बोझ का पशु कहा जाता है. Ox, donkey, yak, elephant. Caring for animals. Animals are our friends. जानवर हमारे मित्र होते हैं. We should be kind to them. हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए. We must give our domestic and pet animals clean and healthy food and make good shelter for them. हमें हमारे घरेलू और पालतू पशुओं को साफ सुथरा रखना चाहिए और उन्हें पौष्टिक भोजन देना चाहिए और उनके लिए एक अच्छा आश्रय बनाना चाहिए. Animals were often hunted as a sport in the past. अतीत में जानवरों के शिकार को खेल के रूप में जानवरों का शिकार किया जाता था. Even today, some people secretly kill animals such as tigers, elephants, leopards, etc. for their skin, hair, teeth and other body parts. यहाँ तक कि आज भी कुछ लोग गुप्त तरीके से जानवरों का शिकार जैसे कि चीता, हाथी, इनका शिकार करते हैं इनकी त्वचा के लिए, बालों के लिए, इनके दांतों के लिए और शरीर के अन्य बॉडी पार्ट्स के लिए. फॉरेस्ट्स आर होम्स टू एनिमल्स. जंगल जानवरों का घर होता है. बट वी हैव कट डाउन मैनी फॉरेस्ट्स टू बिल्ड रोड्स, हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड सो ऑन. लेकिन हमने रोड्स, घर, फैक्ट्रीज बनाने के लिए कई जंगलों को काट दिया है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव लॉस्ट देयर होम्स. इसके परिणाम स्वरूप कई जानवरों और पक्षियों ने अपना घर खो दिया है. मैनी ऑफ देम डाई बिकॉज ऑफ बीइंग होमलेस. उनमें से कई मर चुके हैं क्योंकि वे बेघर हो गए. We must stop mindless cutting down of forests and protect the animals from being killed. हमें बिना सोचे समझे जंगलों की हो रही कटाई पर रोक लगानी चाहिए और जानवरों को मरने से बचाना चाहिए. जानवरों का जो लोग शिकार करते हैं उनसे हमें बचाना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए. Look at this picture, children. Cutting down of forest has made many animals homeless. जंगलों की हो रही कटाई ने कई जानवरों को बेघर कर दिया है. I hope children you understood about animals and how they are useful for us. Today we finish this chapter here. Thank you. Have a good day.